तो यार अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं और मैं हूँ अभी गुड़गांव के ट्रैफिक में, ऑफिस टाइम में। और मैं आज देने वाला हूँ अपनी यामाहा रेज़र स्कूटी का पूरा ओवरऑल ओनर एक्सपीरियंस ये ट्रैफिक में, और साथ साथ ना इसका हेडलाइट का रिव्यू भी देने वाला हूँ कि हेडलाइट रात को कैसे काम करती है, बढ़िया करती है नहीं करती है, वो भी बताऊँगा। अभी यहाँ पर तो नहीं पता चलेगा हेडलाइट का, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारी रोशनी है, तो हेडलाइट का मैं आगे बताऊँगा। उससे पहले हम इसकी जो अच्छाई और बुराई जो भी चीज़ें हैं ना, उसको लेके बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये मैंने ली थी, ये 1.5 की ली थी, लेकिन ये मैंने तब 1.5 की ली थी जब ये 1.20 या 1.25 के करीब की थी। 28% GST था उस टाइम पे, तब ये मैंने ली थी अगस्त में। तो अभी तो फ़िलहाल बाकी ये मिल रही है 92, 93, 94 की रेंज में आपको ये मिल जाएगी टॉप मॉडल तक। अलग अलग जितने भी आपके शोरूम है ना, सब में अलग अलग रेट है, तो वो आपको एक बार ना खुद लगवाना पड़ेगा रेट कि कहाँ पे ज़्यादा बेस्ट मिले। और एक ट्रिक बता देता हूँ बेस्ट के लिए, जिस वजह से मैंने ये 1.5 की उस टाइम पे ली थी ना, उस टाइम पर भी ना ये कहीं पर भी 1.20, 1.15 से कम की नहीं मिल रही थी उस टाइम पे, सोचो अगस्त के टाइम पे। और उस टाइम पे भी मैंने 1.5 की ली थी। वो वजह बस एक यही थी कि मैंने काफ़ी सारे शोरूम में पूछा और सबके जो जो लास्ट थे ना, तो मेरे को एक जने का 1.10 हो गया था लास्ट। और फिर दूसरे वाले से मैंने बात करी कि ये तो भाई इतने मिल दे रहा है, तो अगर जो आपको इतने तक देने हैं तो दे सकते हो। तो उसने 1.5 मेरे को दे दिए थे, जिसमें से कि इसमें ना मेरे 10 साल की इंजन की वारंटी है और एक्सेसरीज़ वगैरह सारी एक्सेसरीज़ थी इसमें। एक्सेसरीज़ में ना इसमें फ़ोन का चार्जर नहीं आता, और फ़ोन के चार्जर की ना जगह भी इसकी बहुत गलत है कि अगर जो जैसे आपको लगवाना हो ना फ़ोन का चार्जर अलग से, तो वो लगेगा इसकी डिग्गी में। और डिग्गी ऑलरेडी वैसे भी गर्मी में भी गर्म हो जाती है जब इंजन चलता है, तो क्योंकि उसके नीचे ही है बिल्कुल, और सर्दी में भी गर्म ही हो जाती है थोड़ी बहुत। तो वहाँ पर इतना चार्जिंग के लिए ना अच्छा है नहीं, मेरे को मतलब लगा नहीं वो। तो मैं चार्जर लगवाऊंगा यहाँ, यहीं कहीं लगवाऊंगा। यहाँ पे मोबाइल होल्डर मैं सोच रहा हूँ, एक GPS माउंट करके आता है यहाँ पे, ऐसे लग जाता है, तो मैं वो देखूँगा मिल जाए कोई अच्छा सा तो वहाँ पर लगवाएंगे। और GPS माउंट के ऊपर ना फिर फ़ोन वगैरह नहीं लगाएंगे। एक कार का ऑटो प्ले आता है, कार ऑटो प्ले स्क्रीन होती है पूरी बाइक के लिए, 5 इंची या 6 इंची ऐसे अलग अलग आते हैं बेसिकली, तो वो लगवाऊंगा इसमें। और उसके साथ साथ एक अलग से चार्जर भी लगेगा जो कि यहीं पर ही लग जाएगा। बाकी भाई ओवरऑल मैं बताऊँ ना, स्कूटी देखो मैंने तो 1.5 की ली थी और अब तो और भी सस्ती मिल रही है, तो ओवरऑल स्कूटी बहुत बढ़िया है। फ्रंट चोकर का मैं बता चुका हूँ, फ्रंट चोकर बहुत ही वाहियात चोकर है इसका, इतने पतले पतले से चोकर है इसके। साइकिल के भी मेरे मोटे थे, जो साइकिल आती थी ना पहले, उस साइकिल के भी इससे मोटे शोकर थे वो, इतने पतले पतले शोकर है, बहुत ही वाहियात शोकर है। आगे के पीछे के शोकर अच्छे हैं, लेकिन आगे के बहुत ही ज़्यादा बेकार। तो शोकर के मामले में मैं तो इसको 0 नंबर दूंगा एकदम, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम नहीं करते। 30-35 की स्पीड होती है ना, तो भी आगे गड्ढे में घट घट की आवाज़ करने लग जाते हैं थोड़ी थोड़ी। और अगर जो थोड़ी सी और स्पीड तेज़ हुई, जैसे 40-50 हुई, फिर तो आवाज़ बहुत तेज़ आती है कि ऐसे लगता है कि शोकर वोकर ही ना टूट गया हो। और ये शोकर टूटने वाली ना शिकायत मेरे पास बेसिकली बहुत सारे कमेंट आए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ इस स्कूटी की। अगर नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। तो उसमें ना मेरे पास काफ़ी सारे अलग अलग लोगों के कमेंट आए हैं, कुछ अच्छे भी आए हैं, कुछ बुरे भी आए हैं। तो अभी हम पहले बुरे पे बात करते हैं। तो बुरे में ना लोगों ने ये कहा है इसको लेके कि जो आगे के शोकर है ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं, विच इज़ गुड, ठीक है, वो तो पता है हमें, हो जाता होगा, मान सकते हैं। लेकिन शोकर टूटने के साथ साथ ना इसकी मीटर की तार भी टूट जाती है, बेसिकली हिल जाती है, क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। पूरा का पूरा कमेंट ये था कि उसकी तार ख़राब हो जाती है, और इससे ना फिर आपका ये जो ऑटो ऑन और ऑफ होती है ना, जैसे अभी मैं इसको रोक दूंगा तो अपना आप ये ऑफ हो जाएगी और ऑन हो जाती है जब रेस दूंगा तो ये भी काम करना बंद हो जाता है। तो अगर जो ये बात सच है और अगर जो ये हो रहा है, तो भाई ये कंपनी को देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है फिर तो, कि एक शोकर की वजह से स्कूटी की 3-4 चीज़ें चलना बंद हो जाती है। और बाकी देख लो अभी भीड़ कितनी ज़्यादा है, और भीड़ में गाड़ी लेके आना ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं भी पहले ये बेवकूफ़ी बहुत करता था, अब तो बिल्कुल नहीं करता जब से स्कूटी ली है। बाकी इसका मीटर बहुत ज़्यादा पुराना सा लगता है। टाइम वगैरह देखो, अभी यहाँ पे किलोमीटर आ रहा है, 3000 किलोमीटर चल चुके हैं। तो एक ही चीज़ दिखाएगा, अभी मैं इसको चेंज करूँगा तो ट्रिप आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लाइव माइलेज दिखाएगा भी 0 है बिल्कुल। और ये हमारा टाइम आ गया। तो एक बार में बस एक ही चीज़ दिखाता है,
ये बहुत गंदी चीज़ है, वरना कम से कम टाइम इधर कहीं होना चाहिए था अलग से, या थोड़ी सी बड़ी हो सकती थी स्क्रीन। वो सब चीज़ इन्होंने नहीं करा। तो आज के टाइम के हिसाब से अगर जो आप लेना चाह रहे हो ना, तो अगर जो ये वाली स्कूटी लोगे तो भाई इसमें ये आपको लगेगा। इससे अच्छा आप और बर्गमैन देख लो या फिर एक्सेस, ये दो स्कूटी भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी स्कूटी है दोनों। लेकिन माइलेज अगर जो आपको ज़्यादा चाहिए तो भाई माइलेज सबसे ज़्यादा इसी में ही मिलेगी। अभी मेरी ये देख रहे हो ये जाम, इस जाम में भी ना आज तक इसने 50-55 से नीचे माइलेज नहीं दी। मतलब 50 तो मैंने कम ही बोला है, 55 से नीचे इसने माइलेज नहीं दी अभी तक इस जाम में। और अगर जो मैं इसे कहीं खुले में ले जाता हूँ ना, तो 60 तक आराम से दे देती है माइलेज। तो माइलेज के मामले में तो मेरे को अभी तक तो कोई स्कूटी नहीं लगी कि इसको टक्कर दे पाए। हालांकि माइलेज को लेके भी बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि नहीं एक्सेस ज़्यादा बढ़िया चल जाती है और बर्गमैन भी चल लेती है, या और भी स्कूटियों के जूम के ये सब क्या आते हैं भाई। तो हीरो पे तो यार मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हीरो की एक स्कूटी हमने ले रखी है डेस्टिनी, इसका ना तो स्टार्ट कर ऑन ऑफ वाला जो सिस्टम होता है ना, जो ऑटोमेटिक वाला होता है, वो सही से काम भी नहीं करता। और अभी देखो एक चीज़ और दिखा दो, यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अगर जो 2 व्हीलर से आ रहे हो ना, तो एक फ़ायदा ज़रूर होता है भाई, ये गुड़गांव के ऑफिस वाले टाइम में इतनी भीड़ में, ये भीड़ से आप कैसे बच सकते हो। ये भी रोड चालू नहीं है, लेकिन बाइक वालों के लिए सब चालू है। देखो गाड़ी वालों के लिए बंद करा हुआ है, लेकिन बाइक वालों के लिए खोला हुआ है, क्योंकि ये मैक्सिमम रोड देखो टूटा हुआ है, लेकिन इतना तो खुला हुआ है कि ये बाइक आराम से चल सकती है। और मेरे साइड में देख लो जाम कितना ज़्यादा है। तो इस जाम से, थोड़े बहुत जाम से तो कम से कम बच ही जाते हैं। ये देखो भाई, ये है ऑफ रोडिंग सही तो इसकी ये पैसे वसूल कर रहा है भाई अपने एक्सपल्स के। लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता, वैसे इसके शोकर ख़त्म है, पता चला अभी टूट गए और सब कुछ बंद हो गया अभी। इससे पहले जब मैं ले रहा था ना ये वाली स्कूटी, मेरा भी मन था कि एक्सपल्स वगैरह ले लूँ, जो भी नई वाली आई है ना, एक्सपल्स आई है आई थिंक, पता नहीं कौन सी है जो नई वाली आई है 210 सीसी की, वो मेरा मन था लेने का। लेकिन बस वो मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि ट्यूबलेस नहीं थे, और ट्यूबलेस की वजह से भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कहीं पर भी पंचर हो तो पूरा फ्लैट टायर हो जाता है, तो इस वजह से ली भी नहीं। और फिर दूसरा था ये जो जाम दिख रहा है ना इतना ज़्यादा, जाम की वजह से फिर मैंने कहा यार जब बार बार गियर ही बदल रहे हैं ना, तो इससे अच्छा तो स्कूटी ले लो, कम से कम रेस दी और चले गए, और माइलेज भी बढ़िया। ये रहा अभी दिखा रहा है माइलेज पूरी 50 की दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन ये 50 की माइलेज नहीं दे रही होगी इस टाइम स्कूटी, 50 से ज़्यादा की माइलेज दे रही है अभी फ़िलहाल। क्योंकि ये मैं जब फुल टू फुल चेक करता हूँ ना, तब एग्जैक्ट पता चलता है कि कितनी माइलेज दे रही है। तो जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया था ना, वो 54 या फिर 55 ऐसे कुछ था, और ये ऐसे जाम की माइलेज थी वो। तो माइलेज के मामले में बहुत बढ़िया, दिखाती कम है और देती ज़्यादा है। भाई देख लो मारुति की बिल्ड क्वालिटी, हल्की सी घुसी है गाड़ी के अंदर और पूरी अंदर घुसी हुई है पीछे से। बाकी मैं अगर जो इसकी लाइट के बारे में बात करूँ ना, तो लाइट तो इसकी बढ़िया है। देखो लाइट का फोकस सही है, काफ़ी तेज़ देती है लाइट, लेकिन ना ऊपर हवा में देती है, नीचे नहीं जाती इसकी लाइट। अभी देखोगे ना नीचे रोड पे नहीं दिखेगी, ऊपर गाड़ी पे देख लो, ये देखो गाड़ी पे है ऊपर, लेकिन नीचे रोड पे नहीं दिखेगी। तो जो लाइट का थ्रो है ना, वो काफ़ी ऊपर है। अभी वो देखना है कि वो एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर जो नहीं हो सकता तो वो भाई दिक्कत वाली बात है, अगर जो हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। ये देखो इतनी यहाँ पर है ना भीड़ है, और इस भीड़ में ना मैक्सिमम गाड़ी, अगर जो तुम अंदर की साइड देखोगे, ये देखो सिंगल बंदा है, मैक्सिमम गाड़ी में सिंगल होंगे। इसमें भी कैब है, ड्राइवर है साथ में, ये भी एक सिंगल बंदा है। तो मैक्सिमम देखोगे सिंगल होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कार पूल को इतना ज़्यादा प्रमोट ही नहीं करा गया। अगर जो कार पूल इतनी ज़्यादा प्रमोट हो चुकी होती ना, तो भाई आज ये रोड पे मैं ऐसे जाम में नहीं होता, आराम से साइड चल रहा होता, काफ़ी रोड खुली हुई होती और आराम से निकल चुका होता। एक सिंगल पर्सन गाड़ी लेके आया हुआ है, तो भाई जाम तो आराम से लगेगा ही लगेगा। वरना कार पूल हमारे यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोट किया जाए ना गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू तो भाई बिल्कुल भी नहीं प्रमोट किया जाता है कार पूलिंग वगैरह। उन्हें भी पता है कि अगर जो प्रमोट किया जाएगा तो जाम ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो नहीं करा जाता। अब उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, तो वो बातें नहीं करूँगा यहाँ पे, वरना फिर बोलने लग जाते हैं कि भाई पॉलिटिक्स की बातें करने लग जाते हैं बीच में।
लेकिन जाम थोड़ी सी है बड़ी दिक्कत, और वो कार पूल से काफ़ी हद तक सोल्व हो सकती है। इसकी मैं टॉप स्पीड की बात करूँ ना, तो अभी तक मैंने इसको 92 91 इतना ही भगाया है, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे को अभी कभी मौका ही नहीं मिला। तो कहीं लंबी ट्रिप पे जाएंगे ना तो चला कर देखूंगा। बाकी एक और स्कूटी थी मेरे कज़न की, वो मैंने एक बार चलाई थी तो वो 95 बड़े आराम से पहुंच गई थी, लेकिन मेरी वाली ये स्कूटी पहुंच ही नहीं पाती। पता नहीं ऐसे क्या ही दिक्कत है। सेम दिक्कत ये माइलेज की है। किसी की स्कूटी ये 40 की भी माइलेज दे रही है और 45 की भी। हाँ, अब जैसे वो स्कूटी तेज ज़्यादा भाग पा रही है ना, तो माइलेज भी कम दे रही है। वो 44 मैक्सिमम माइलेज दे रही होती है, मतलब लोकल एरिया में। लोकल एरिया में बेसिकली ये भी कम ही देती है, 46 47 या 48 के करीब दे पाती है ये भी, उससे ज़्यादा नहीं दे पाती। लेकिन वो 44 दे रही है, 44 या 45 के करीब। और इसका रीज़न यही होता है कि बार बार आपको रोकनी पड़ती है, ब्रेक मारनी पड़ती है, फिर एक्सीलेट तेज करना पड़ता है। तो इस वजह से लोकल एरिया में तो सारी ही स्कूटी कम देती है माइलेज, और उस कम में भी ये सबसे ज़्यादा ही दे रही है। सोचो, अगर जो मैं इस स्कूटी के बारे में बताऊँ ना, देखो कि तुम्हें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए वो खुद सोचना। बस मैं बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें बता रहा हूँ कि प्राइस के हिसाब से आप चेक करो कि प्राइस कितना है इसका, ठीक है, और आपकी नीड क्या है। अब देखो, मेरे को ना 100 किलोमीटर डेली चलना था, मतलब 50 सुबह आना 50 जाना। तो मेरे लिए सबसे था, एक तो ब्रेक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा था माइलेज अच्छी होनी चाहिए। मेरे को ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा पिकअप, हाई पिकअप वाली मेरे को स्कूटी चाहिए, क्योंकि हाई पिकअप वाली स्कूटी नहीं है। स्कूटी ठीक है भाग लेती है 90 95 फिर भी चली जाती है, मेरी वाली नहीं गई 95 फिर भी चली जाती है। लेकिन भाई माइलेज के मामले में ना इसका कुछ कहना नहीं है। तो मेरे को ये था कि माइलेज देगी तो बढ़िया है, इस वजह से मैंने ये स्कूटी ली। लेकिन फ्रंट शॉकर इसके इतने अच्छे नहीं है, फ्रंट शॉकर बहुत बेकार है। मेरे को भी 1 साल बाद चेंज करवाने पड़ेंगे। अभी तो खैर वारंटी में है, तो अभी अगर जो ख़राब होंगे तो वो आराम से वारंटी में ही चेंज हो जाएंगे 1 साल तक तो। लेकिन 1 साल के बाद मैं तुरंत चेंज करवा लूँगा इसे। 1 साल के बाद जैसे ख़राब होते रहे तो तुरंत चेंज करवा लूँगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। हैंडलिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को स्कूटी की। ओवरऑल वैसे ठीक है, मतलब पैसा वसूल तो मेरे को लगा। लेकिन इसी रेंज में ना आपको और भी स्कूटी मिल जाएगी, वो भी चेक कर सकते हो। ये लाइट बंद कर दी मैंने और ये लाइट जलाई। ये लो पे है अभी और ये हाई पे है। ये देख लो, ये हाई पे इतनी तेज है और ये लो पे ऐसे है। तो अपने आप देख लेना भाई, अपने आप डिसाइड कर लेना कि लाइट कैसी है इसकी। अभी देखो एक चीज़ दिखाता हूँ यार, बोर्ड तो वैसे ही चमक रहा है, पहले से नहीं दिख पाएगा, वरना मैं दिखाता। ये जो बोर्ड जो है ना, अगर जो हाई बीम करता है तो पूरा चमकने लगता, लेकिन पीछे मेरे गाड़ी थी तो वो ऑलरेडी रिफ्लेक्शन दे रहा था। ये वाला जो एरिया है ना, पेड़ पौधे आएंगे अब यहाँ पे, कैंट का एरिया है, तो पेड़ पौधे आते ही ना इतनी ठंड लगने लग जाएगी और हवा होगा सब कुछ साफ हो जाएगी। अभी तो हवा में पूरा बदबू वगैरह भी स्मोक की हो रखी है। देखो जैसे घुसा ना सब कुछ बदल गया, धीरे 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 हवा बदल गई, यहाँ की ठंड बदल गई, अब यहाँ पे ठंड लगने लग गई। लेकिन हाथ पे नहीं लग रही, क्योंकि हाथ पे ना ये कवर ढका हुआ है, हैंड गार्ड लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो हाथ पे इतनी ज़्यादा नहीं लग रही। अब भाई स्कूटी लेने का देखो एक और फायदा है, नीचे मेरा बैग दिख रहा हो तो यहाँ पर मेरा बैग रखा हुआ है, आराम से बैग रख के जा सकते हो। वरना बाइक पे ना बैग आपको पीछे टांगना पड़ेगा। अब चेक करें क्या एक बार इसकी स्पीड, देखते कहाँ तक पहुँच पाती है। पिकअप के मामले में थोड़ी सी स्कूटी हल्की है, बाकी सब कुछ ठीक है। लेकिन यार मैंने R15 चलाई है भाई, 8 साल के करीब मैंने R15 चलाई है। अब पिकअप के मामले में मैं उससे तो क्या ही बात करूँ ना, मैं कंपेयर कर रहा हूँ उससे। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये सोच के ही इसलिए ली थी, क्योंकि मेरे को ना अब इतना ज़्यादा तेज चलानी ही नहीं थी। क्योंकि मैंने ना अपनी R15 जब भी मैं सिंगल राइड पे उसे लेके आया हूँ ना अपने ऑफिस में, डेली जैसे ही लेके आता था, सुबह आना और शाम को जाना, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने एक बार भी उसे 100 टच ना करी हो। 100 से ऊपर तो डेली जाती जाती थी, आते हुए भी जाते हुए भी। तो भाई पिकअप के मामले में वैसी थी वो, और बहुत ही जल्दी पहुंच जाती थी 100 तक। तो बाइक पे और स्कूटी पे देख लो, ऐसे साइड साइड से लेके जा सकते हो।
ट्रैफिक से बचना है तो। लेकिन रेड लाइट आए तो भाई रुक जाया करो, रेड लाइट नहीं तोड़ा करो। ये तो अंकल रेड लाइट भी तोड़ के मानेंगे। इन्होंने तो नहीं तोड़ी चलो, लेकिन 3-4 स्प्लेंडर निकली है एक साथ, चारों स्प्लेंडर ने तोड़ दी। स्प्लेंडर ओजी है भाई। यहाँ आके फील होता है भाई नवंबर चल रहा है, सर्दी आ चुकी है, वरना तो काफ़ी ज़्यादा धुंध पोल्यूशन वगैरह इतना है ना कि पता ही नहीं चलता सर्दी भी है। अब हाथों पे ना ठंड लगती नहीं है, इसलिए मैं ग्लव्स भी नहीं पहन रहा हूँ आजकल, वरना पहले मैं बाइक से जाता ना डेली ग्लव्स पहन पहन के जाना पड़ता था। ये देखो भाई गुटकेबाज यार, ये भैंस की टांग कहीं भी थूक देते हैं। सर्विस वगैरह की बात करूँ ना तो भाई 4 सर्विस इसके साथ आपको फ्री मिलेगी। एक तो 1000 किलोमीटर पे हो जाएगी, फिर दूसरी 3000 किलोमीटर के बाद, मतलब टोटल 4000 किलोमीटर पे। और फिर तीसरी होएगी आपका, पता नहीं वो तीसरी, लेकिन तीसरी और चौथी भी होएगी। शायद तीसरी होएगी 5000 पे, और चौथी होएगी 4 या 6000 पे। 4 या 6 नहीं, और चौथी होएगी शायद 10,000 पे। ये वाला एरिया देखोगे ना मेरे ऊपर, इधर पूरा पेड़ों से ढका हुआ है ये। इतना सुंदर लगता है दिन में, धूप वूप आती ही नहीं है कभी भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा। गर्मी में भी कभी गर्मी लगती नहीं थी। और पूरी टनल बनी हुई है पेड़ों से। देखो बुद्धा गार्डन तक पहुँच गया हूँ, और टाइम हुआ है 7 बजे है बस। 6:30 बजे के करीब मैं, 6:30, हाँ 6:30 बजे के करीब मैं निकला था, 6:25 के करीब शायद। और आधे घंटे में मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अगर जो मैं यही गाड़ी से आता ना भाई कम से कम 1.5 घंटा लगता, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम 1.5 घंटा। तो इतना फ़र्क होता है गाड़ी और स्कूटी या बाइक का। क्या हो गया भाई? पैर लगाऊं? भाई रोड पे कोई भी मिले मदद कर देनी चाहिए। पैर लगाने पे फील हो रहा है कि स्कूटी इतनी हल्की है ना, एक साइड भाग रही है अब। ये देखो 125 सीसी में सबसे हल्की स्कूटी है ये। चल भाई अभी रेड लाइट के बाद फिर लगाते हैं। बाकी भाई मदद कर देनी चाहिए। इस रोड पे तो वैसे भी बहुत लोगों का कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ख़राब हो जाती है, क्या हो जाती है। बस ध्यान से धक्का लगाऊंगा, कभी मेरा भी मीम बन जाए कि वो हेल्प करने जाता है, दूसरे को भी गिर देता है, अपने आप भी गिर जाता है। एक बार मेरी बाइक भी यहीं पर ही ख़राब हो गई थी, तो भाई मेरे को भी यहाँ पर धक्का मिल गया था, किसी ने दे दिया था धक्का। तो हेल्प वगैरह तो मिल जाती है इस रोड पे। अगर जैसे कभी गाड़ी का तो पता नहीं, बाइक वाइक ख़राब हो जाए तो मिल जाती है। क्योंकि ये वाली रोड पे ना कुछ है भी नहीं इतना, पंचर वंचर वाले या कुछ भी नहीं है इस रोड पे, पूरी खाली है, सुनसान एकदम। अब हनुमान मूर्ति आएगी करोल बाग, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा भाई को। चलो भाई पहुँच तो गया है मूर्ति तक, अब तो निकल जाएगा वो, क्योंकि अब भीड़ ऐसी मिलेगी, अब तो नहीं दे पाऊँगा। लेकिन भाई का काफ़ी स्ट्रगल तो बच गया। दुकान तो पड़ेगी नहीं। हाँ इधर पेट्रोल पंप है, इधर पेट्रोल पंप पे दिखा लेना, कोई नहीं भाई। बाकी इस स्कूटी से ना मेरे को ट्रिप वगैरह भी मारनी है, तो एक्सटर्नल लाइट वगैरह लगवाने पड़ेगी मेरे को। तो नीचे इसके लाइट लगाने की बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर लगाऊंगा आगे की साइड। तो उसका प्लान अभी आगे है, वो तब की तब देखी जाएगी। छोटी छोटी सी लाइटें आती हैं ना जो, वही लगवाऊंगा, ज़्यादा छपरी वाला सीन नहीं करवाना इसमें। अभी जो सबसे मेन मेरे को लगता है ना वो यही है कि इसका चार्जर लगवाना है एक। इसका नहीं लगवाऊंगा, वो कोई और जो बढ़िया ब्रांड होगा उसी का ही लगवाऊंगा।
यहाँ पर एक जो लगता है ना, वहाँ पे चार्जर लगवाऊंगा और एक माउंट लगवाना है। तो 2 काम सबसे पहले अभी करवाने हैं। तो भाई साहब इतना धुआं किस चीज़ का आ रहा है। टायर जला रखा था किसी ने नीचे, पता नहीं क्या ही कर रखा होगा। टायर जल रहा था या गाड़ी जल रही थी कुछ। यार वीडियो में तो इतना ही था स्कूटी के लिए। तो जितने भी रिव्यू वगैरह जो मैं बताए ना, इसको अच्छाई और बुराई जो भी चीज़ थी, जो मेन मैंने बताई है, सारी नहीं बताई आज। जो मेन है वो सबसे ज़्यादा मैं बता चुका हूँ। तो अब लेना ना लेना आपके ऊपर है, लेकिन ट्रैफिक से बचना है तो भाई कोई 2 व्हीलर ही ले लो। बाकी ना कुछ सीन हो गए कल बहुत ही गंदे वाला, मतलब मेरे को भी ना बहुत झटका लगा देख के एकदम से। अनन्या सूद को अगर जो जानते हो ना भाई, भाई इंस्पिरेशन था वो लोगों के लिए, मतलब मेरे लिए तो था। मैं बहुत सारी चीज़ें उससे सीखा हूँ, बहुत सारी, मतलब कि कैसे अपने आप को बिल्ड किया जाता है ना। वो बंदा वैसा था एकदम जेन्युइन। अब ना उसकी डेथ हुई है लास वेगस में, और जिस होटल में हुई है ना भाई, उस होटल में ना सेम तरीके से, होटल में क्या है लास वेगस में, मैंने चेक किया था कि हर साल ना 1100-1200 डेथ बस इसी वजह से होती है कि पता नहीं चलता कि डेथ हो गई, सोते सोते डेथ जो हो जाती है, जैसे उसकी बता रहे हैं। बाकी रूमर तो पता नहीं क्या क्या ही फैल रहे हैं उसके बारे में, मैं रूमर के बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन अभी एक्चुअल में कुछ पता चला नहीं है उसका। लेकिन कल जैसे सुना ना भाई, कल पूरा दिन में से फिर तो कुछ काम वाम हुआ नहीं। टायर ख़राब हो जाता है, क्या होता है टेम्पो का, डेली हो रहा है ये सब चीज़, एक ही सेम लोकेशन पे। कल भी यहीं पर ही हुआ था, कल तो टायर ख़राब हो गया था, आज तो कुछ और ही हो रखा है। लेकिन डेली हो रहा है ये सब चीज़ 2-3 दिन से। ऐसा पता नहीं क्या कुछ ज़्यादा ही ऊँचा बना रखा है पुल या क्या कर रखा है, लेकिन सेम लोकेशन पे ख़राब हो रहा है टेम्पो ट्रक वगैरह। बाकी यार जाम वाम तो भी ऐसे ही चलता रहेगा। मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी अगर जो पूछना हो स्कूटी से रिलेटेड कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। बाय बाय।